नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स नियमों पे, क्योंकि इनकम टैक्स के जो नियम है वो 1 अप्रैल से यानी कि कल से पूरी तरह से बदल चुके हैं, नए नियम आ चुके हैं। तो इससे किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको क्या होगा, नियम क्या क्या बदले हैं, इन सारी जानकारी के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं ICAI की वेद जैन सर। सर, आपका TV9 डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो इनकम टैक्स नियमों में बदलाव हुए हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या नियम बदले हैं पहले तो ये, और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में ज़रा बताइए सर जी। देखिए मनीष जी, अब की बार वित्त वर्ष 1/4/2025 से शुरू हुआ है जी। और आपको ध्यान होगा कि जब वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया था तो एक बहुत बड़ा टैक्स का बेनिफिट सब लोगों को दिया था और उन्होंने ये कहा था कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी। और इसका मतलब यह है कि जो भी 1/4/25 में नया वर्ष शुरू हुआ है, 25-26 का साल है, तो आपकी अगर इनकम 12 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। अगर आप सैलरी क्लास है, आपको एक 75,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और अलग से मिलती है, तो आपको 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे एप्स कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, जो पहले 7 लाख का था वो बढ़ा के 12 लाख कर किया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और अगर आपको साधारणतः कैलकुलेट करें तो अगर एक कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो उसको टैक्स, इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़े। अब मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख रुपए एक अच्छी इनकम मानी जाती है, सालाना इनकम मानी जाती है। अगर वो नहीं अगर आती है तो इसका पर मंथ जो 1 लाख इनकम है तो अपने आप में टैक्स नहीं देना पड़े, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छूट है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपको छूट मिला है वो इस बजट में वो ये मिला है कि जो आपकी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है वो 12 लाख से बढ़ के 7 लाख से बढ़ के 12 लाख और 12,75,000 सैलरी क्लास के लिए हो गई है ये। और किसी भी तरह के निवेश किसी करने की कोई आपको शर्तें नहीं है, कोई आपके ऊपर कंडीशन नहीं अप्लाई है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि 7 लाख से 12 लाख तो एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्रैकेट अब शिफ्ट होगा, क्योंकि 7 लाख से 12 लाख के बीच में 5 लाख का डिफरेंस है। तो सर, ये लगता है कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू रिजीम में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सरकार कई सालों से कवायद कर रही थी कि लोग न्यू रिजीम को चुने, न्यू रिजीम में जाएं, बट ऐसा बहुत बड़ा चंक नहीं शिफ्ट हो रहा था। तो आपको लगता नहीं कि इससे अब जो सरकार ने फैसला लिया है, जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है, तो उससे अब ये नए वित्त वर्ष में काफ़ी सारे लोग न्यू रिजीम में अपने आप ही शिफ्ट हो जाएंगे? जी सर। देखिए, आज की डेट में जो मैं समझ रहा हूँ, अब कोई ऑप्शन नहीं है नए रिजीम के अलावा। जी। आप पुराने रिजीम में रहेंगे तो आपके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, पर कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना तो आपको जो नए पुराने रिजीम में रहेंगे तो आपको क्या छूट मिलती है? 1.5 लाख रुपए की मिलती है लॉन्ग टर्म सेविंग की, LIC प्रीमियम है, PPF है, NSC है, इनके लिए मिलती है। 2 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलती है, मेडिक्लेम की छूट मिलती है, 30,000 रुपए की मिल सकती है, 10,000। तो अगर आप सारे को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर भी आपका टैक्स इससे ज्यादा बनेगा अगर डिडक्शन लेने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि अब अगले साल जो रिटर्न जाएगी, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष 25-26 का जो साल है इसकी रिटर्न अगले साल जाएगी, वर्ष 2026-27 में जाएगी। तो उस समय जाएगी तो कोई नहीं, तब मुझे लगता है कि कोई पुराने रजीम में रहेगा। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज वगैरह का एडवांटेज है कुछ लोगों को, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप 2 लाख से ज्यादा का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नए रजीम के अंदर, तो पुराने रजीम में आप पूरा ले जा सकते हैं। तो जिन्होंने इंटरेस्ट पे लेके, लोन पे लेके पैसे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उसे किराए की आमदनी आती है, तो वो एक छोटे थोड़े बहुत केसेस बच सकते हैं। लेकिन मुझे मानना है कि 99% से ज्यादा केसेस अब नए रजीम में चले जाए। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सरकार का मकसद भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए रिजीम में जाएं। तो सर, एक बात बताइए, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं और मैं न्यू टैक्स रिजीम में चला गया तो क्या मैं फिर से वापस ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस आ सकता हूं? क्योंकि मैं ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कई सारे आम लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कहाँ पैसा ज़्यादा बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? देखिए, जिनको सैलरीड की इनकम है उनको तो हर साल का ऑप्शन दिया हुआ है, जी। तो अपने सालाना हर साल अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, नए रजीम और ओल्ड रजीम जो उनको बेटर करे उसमें वो ऑप्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन जिसको सैलरी की इनकम नहीं है और बिजनेस वगैरह इनकम है, उनको एक बार ऑप्शन आपने नए रजीम का दे दिया तो आप वापस नहीं जा सकते, आपको उसी रजीम में चलना पड़ेगा। अगर वो ओल्ड रजीम में है तो नए रजीम में जा सकते हैं, लेकिन एक बार नए रजीम में आ गए तो वापस ओल्ड रजीम में नहीं जा सकते। सैलरीड वाले को ये ऑप्शन दिया हुआ है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि सैलरीड वालों को ये फ़ायदा मिलेगा, तो मतलब सैलरीड क्लास न्यू रिजीम से फिर शिफ्ट कर सकता है ओल्ड रिजीम में? हाँ, अगर वो सैलरी वाला कर सकता है न्यू रिजीम में, कोई इशू। अच्छा,
सर ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा था, क्योंकि कई जगह मैंने भी पढ़ा कि ऐसा, और लोगों के कई सारे सवाल भी हमारे पास आए जिसमें बताया जा रहा था कि नहीं जी, हम तो न्यू रिजीम में चले जाएंगे तो फिर ओल्ड में वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये तो वाकई आपने TV9 को बहुत बड़ी बात बताई, मतलब कि आप सैलरी क्लास हैं तो आपको शिफ्ट होने का मौका मिल सकता है।